इमेजिन कीजिए एक ऐसा मंदिर जहाँ हवा के विपरीत झंडा लहराता है। एक ऐसे भगवान जो साल में एक बार अपने गर्भगृह से बाहर निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन क्यों क्यों ब्रह्मांड के मालिक कहे जाने वाले जगन्नाथ के हाथ पैर अधूरे हैं? और यह सिर्फ मंदिर नहीं, स्कंद पुराण के अनुसार यह इस ब्रह्मांड का एक सबसे रहस्यमयी कोना है। जब रथ यात्रा के बाद भगवान वापस आते हैं तो माता लक्ष्मी मंदिर के दरवाजे बंद कर देती है गुस्से से। क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए कौन सी मिठाई अर्पित होती है? आज सिर्फ हम इतिहास नहीं परंतु उस परम प्रेम और भक्ति के बारे में जानेंगे जो इस पूरी धाम को बहुत अनोखा बनाती है। वेलकम टू जगन्नाथपुरी, भारत के पवित्र 4 धामों में से एक। ओडिशा के तट पर बसा एक पावन क्षेत्र सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। लेकिन आज ये एक सफर आम सफर नहीं है। जगन्नाथपुरी के रहस्यों के बारे में जानेंगे और उसको डिकोड करेंगे, उसके आध्यात्म के हिस्सों को जानेंगे और जानेंगे जगन्नाथपुरी आखिर में जगन्नाथपुरी क्यों कहलाया जाता है। बिल्कुल, और इस डॉक्यूमेंट्री में हम राजा इंद्रद्युम्न की पुरानी कथा, चैतन्य महाप्रभु एवं रथ यात्रा के हर एक फेस्टिवल को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भक्ति और इतिहास एक हो जाते हैं। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे रहस्य खुलने वाले हैं जो आपको अंदर से झंझोर देंगे। शुरुआत से शुरू करते हैं। सतयुग में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न थे। उनको भगवान श्री विष्णु के गुप्त रूप नील माधव के दर्शन करने की तीव्र इच्छा थी। और यहीं पे एंट्री होती है विद्यापति की। राजा ने विद्यापति को नील माधव की खोज में शबर जनजाति के मुखिया विश्वासु के पास भेजा। विश्वासु प्रत्येक दिन नील माधव की सेवा करते थे। विद्यापति ने विश्वासु की बेटी से शादी की और वह चालाकी से उस गुफा तक पहुंचे, आंखों पर पट्टी बांधकर। बट रास्ते में वो अपने हाथों से सरसों के बीज गिराते हुए आ रहे थे, जिससे उनको उस गुफा की लोकेशन का आइडिया लग गया था। जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे, नील माधव अंतर्ध्यान हो गए। राजा निराश हुए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि तुम्हें नील माधव इस रूप में नहीं मिलेंगे। तुम्हें समुद्र में तैरता हुआ एक पवित्र विशाल पेड़ का तना मिलेगा जिससे विग्रहों का निर्माण होगा। और जब वह पवित्र लकड़ी आई तब कोई भी मूर्तिकार उसको तराशने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो स्वयं विश्वकर्मा एक बूढ़े मूर्तिकार के रूप में आते हैं और उसको तराशते हैं। उनने एक शर्त रखी कि मैं एक रूम में बंद होके 21 दिन तक इसको तराशूंगा और अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं वहीं काम बंद कर दूंगा। क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी क्यों है? 21 दिन की शर्त थी, पर रानी गुंडीचा को लगा कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। उनको लगा कि शायद मूर्तिकार भूख प्यासे मर गए हैं। व्याकुल होकर राजा ने दरवाजे खोल दिए और जैसे ही उन्होंने गेट खोला, उन्होंने देखा कि मूर्तियों के ना हाथ बने हैं ना और पैर। ये देखकर राजा घबरा गए और वो विलाप करने लगे। लेकिन तभी भगवान सपने में आते हैं और कहते हैं कि मैं इसी रूप में रहना चाहता हूँ। बिना हाथ के भी मैं ब्रह्मांड की हर चीज को स्वीकार कर सकता हूँ और बिना पैर के भी मैं अपने भक्तों की ओर दौड़ के जा सकता हूँ। जगन्नाथ भगवान की बड़ी बड़ी गोल आंखें इसी बात का प्रतीक है कि वे अपने हर भक्त पे कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। यह है पतित पावन रूप जो सभी को स्वीकार करते हैं, सभी वे कृपा करते हैं। अद्भुत। लेकिन आप ये जानते हैं कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर श्री मंदिर है एक वास्तुकला का भी एक बड़ा नमूना है। चलिए इसके आर्किटेक्चर को करीब से देखते हैं। यह मंदिर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के राजा अनंत वर्मन चौड़गंग देव ने किया था। इस मंदिर के मुख्य द्वार का नाम है नरसिंह द्वार। इसके अलावा इस मंदिर में 3 द्वार और हैं, व्याघ्र द्वार, अश्व द्वार और हाथी द्वार। लेकिन सबसे खास बात है उसका महाप्रसाद और इस मंदिर का विशाल किचन। इमेजिन कीजिए एक ऐसा किचन जहाँ हजारों लाखों लोगों के लिए एक साथ महाप्रसाद बन रहा है। और सबसे खास बात, यहाँ पे कोई भी महाप्रसाद वेस्ट नहीं होता। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया में सबसे बड़ी रसोई में से एक मानी जाती है। इसमें भोजन बनाने की टेक्निक विज्ञान को भी हैरान कर देती है। इसमें 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। नॉर्मल फिजिक्स के हिसाब से नीचे वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकना चाहिए, बट यहाँ चमत्कार तो देखिए, जो सबसे ऊपर रखा हुआ घड़ा होता है उसका खाना सबसे पहले पकता है और फिर उसके नीचे और उसके नीचे और उसके नीचे वाला। ये है जगन्नाथ महाप्रभु की लीला। इसे महाप्रसाद इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे पहले बिमला देवी को भोग लगाया जाता है, जिसके बाद वह अमृत बन जाता है। आनंद बाजार में राजा हो या कोई और व्यक्ति, सब साथ बैठ के जमीन पर इस प्रसाद को पाते हैं और कोई भेद नहीं किया जाता। अब नजर उठा के देखिए मंदिर के ऊपरी शिखर पर, जहाँ पर है स्थापित अष्ट धातु के बने हुए नील चक्र, जिन्हें सुदर्शन चक्र का प्रतीक भी माना जाता है। इस चक्र की इंजीनियरिंग इतनी परफेक्ट है कि आप पुरी में किसी भी कोने पर खड़े होके इस चक्र को अगर देखेंगे तो आपको लगेगा यह चक्र आपकी ओर मुख करके ही खड़ा है। यह एक अद्भुत ऑप्टिकल इल्यूजन एवं स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि भगवान का सुदर्शन चक्र हर दिशा से आपकी रक्षा करता है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि वह हर जगह व्याप्त है और ये चक्र इसी सत्य को दर्शाता है। लेकिन इस चक्र के ऊपर जो झंडा लहराता है उसकी कहानी और भी एक्साइटिंग है। मंदिर का ध्वज रोज शाम को चोला परिवार के सेवया द्वारा बदला जाता है। इस मंदिर का शिखर 214 फीट ऊंचा है। ये सेवया बिना किसी सेफ्टी गियर के बस अपने हाथों के बल पर रोज शाम को इस मंदिर के शिखर तक चढ़ते हैं और प्रत्येक दिन इसका ध्वज चेंज करते
रहते हैं। मान्यता यह तक है कि अगर एक भी दिन ये ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों तक बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ा रहस्य, ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत ही लहराता है। साइंस के लिए ये बहुत इम्पॉसिबल है, परंतु जगन्नाथ की नगरी में प्रकृति भी अपना नियम बदल देती है। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, हमें दिखता है गरुड़ स्तंभ। यह स्तंभ कोई साधारण स्तंभ नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने आते थे तो इसी स्तंभ के पीछे खड़े होकर घंटों रोते थे। जी हाँ, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए थे तो जब उन्होंने उस स्तंभ को छुआ था तो वो जो निशान थे वो आज भी उस स्तंभ पर मौजूद हैं और दर्शनार्थी उस निशानों को देखकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। सिंह द्वार के ऊपर एक पत्थर है जिसको यमशिला भी कहा जाता है और इसकी स्टोरी और भी एक्साइटिंग है। सनातनी परंपरा और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब यमराज ने जगन्नाथ जी से कहा कि प्रभु आपके दर्शन करके सभी पापी लोग वैकुंठ जा रहे हैं तो इसमें मेरा क्या काम बचा, तब जगन्नाथ जी ने उनसे कहा कि इस शिला के ऊपर अगर कोई पैर रखकर मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तब उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, बट अगर वापस आते वक्त कोई शिला पे अपना कदम रखेगा तो उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जो लोग किसी कारणवश मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं उनके लिए सिंह द्वार के बाहर पतित पावन जगन्नाथ की मूर्ति की स्थापना की गई ताकि समाज का हर वर्ग उनके दर्शन कर सके। अब बात करते हैं उस ग्रैंड फेस्टिवल की जिसको पूरी दुनिया का इंतजार होता है, द ग्रेट ग्रैंड रथ यात्रा। जब उस राजा, पूरी दुनिया का राजा, जब अपने भक्तों से मिलने अपने घर से बाहर निकलता है। तो रथ यात्रा की शुरुआत स्नान यात्रा से होती है जिसमें जगन्नाथ जी को 108 घड़ों के पानी से नहलाया जाता है। उसके बाद आता है अनवसरा जिसमें जगन्नाथ जी 15 दिन तक बीमार पड़ जाते हैं और उसमें उनको रोज काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है। सोचिए, भगवान भी अपने भक्तों की तरह बीमार होने की लीला करते हैं। इसके बाद नेत्रोत्सव और नवयुवक दर्शन के साथ भगवान पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसे कहते हैं पहंडी पोजीशन, जब भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव झूलते झूलते अपने रथों की ओर जाते हैं। भगवान के सिर पर लगा रेशमी टोप जब हिलता है तो ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं खुशी से झूम रहे हैं। उसी दौरान उड़ीसा के राजा सोने के झाड़ू से रास्ता साफ करते हैं और उसे छेना फंडरा भी कहते हैं। राजा यह दिखाता है कि जगन्नाथ जी के सामने वह सिर्फ एक सेवक है। 3 विशाल रथ, जगन्नाथ जी का नंदी घोष, बलभद्र जी का ताल ध्वज और सुभद्रा महारानी का तर्प दलन, बिना किसी मोटर या मशीन के लाखों भक्त अपने हाथों से खींचकर उस रथ को चलाकर ले जाते हैं। भगवान का रथ गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ता है जो उनकी मौसी का घर माना जाता है। लेकिन इस यात्रा के बीच में एक बहुत ही बड़ा पारिवारिक ड्रामा होता है जिसे हीरा पंचमी का नाम दिया जाता है। और रथ यात्रा के 5वें दिन महालक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और वह गुंडीचा मंदिर जाकर जगन्नाथ जी के रथ को तोड़ देती है। और जब भगवान 9 दिनों बाद वापस आते हैं जिसे बहुड़ा यात्रा, सोनावेश और आधार पन्ना के बाद नीलाद्री विजय कहा जाता है, तो माता लक्ष्मी मंदिर के कपाट बंद कर देती है। नीलाद्री विजय के दिन भगवान जगन्नाथ को अपनी पत्नी के गुस्से का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्मी जी के सेवक और जगन्नाथ जी के सेवक आपस में सार्कास्टिकली बहस करते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, आप मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं अब आपको अंदर नहीं आने दूंगी। तो भगवान जगन्नाथ अपनी सफाई में कहते हैं कि मुझे अपने भक्तों का कल्याण करने जाना था देवी। और जानते हैं कि भगवान अपनी रूठी हुई पत्नी को कैसे मनाते हैं? उन्हें बहुत ही टेस्टी रसीला रसगुल्ला ऑफर करके। इसी मीठी भेंट के बाद लक्ष्मी जी का गुस्सा शांत हो जाता है और मंदिर के दरवाजे खुल जाते हैं। यही वजह है कि आज भी उड़ीसा में नीलगिरी विजय को रसगुल्ला दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब हम पुरी की बात करते हैं तो हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं भूल सकते। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष इसी पुरी के गंभीरा में बिताए हैं। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ उन्होंने नाम संकीर्तन किया जिसने पुरी की गलियों को वृंदावन बना दिया। और सिर्फ महाप्रभु ही नहीं, महाकवि जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। जगन्नाथ जी को गीत गोविंद इतना प्रिय है कि आज भी जगन्नाथ जी गीत गोविंद सुनने के लिए अपने मंदिर को छोड़कर अपने भक्तों के पास आ जाते हैं। तो क्या भगवान किसी के लिए अपना विशाल रथ रोक सकते हैं? तो आइए जानते हैं उस भक्त के बारे में जिसके लिए भगवान जगन्नाथ ने अपना रथ रोका। उसका नाम है सालबेग। सालबेग का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वो जन्म से मुस्लिम था और उसकी माँ हिंदू थी। वे गंभीर रूप से बीमार थे परंतु जगन्नाथ के प्रति उनकी भक्ति अटूट थी। वे रथ यात्रा के दिन पुरी आना चाहते थे परंतु बीमारी के कारण वे रास्ते में ही रुक गए। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब तक आपके दर्शन के लिए मैं ना पहुंच जाऊं, आप कृपा करके अपने रथ में ही रुके रहे। और चमत्कार देखिए, जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ सालबेग की कुटिया के आगे आया वह रुक गया। बड़े बड़े राजा, हाथी सब उस रथ को खींचने में लगे हुए थे बट वह रथ 1 इंच तक नहीं हिला। और जैसे ही सालबेग रोते हुए आया और उसने महाप्रभु को गले लगाया वैसे ही वो रथ चल पड़ा।
उसी ग्रैंड रोड पर सालवेग की समाधि बनी हुई है और आज भी हर साल उस समाधि के आगे जगन्नाथ जी का रथ कुछ क्षण के लिए जरूर रुकता है। ये इस बात का जीवंत उदाहरण है कि अगर कोई भक्त भगवान के पास नहीं आ पाता तो भगवान स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं। जगन्नाथपुर एक डेस्टिनेशन नहीं, ये एक इमोशन है। तो मिलते हैं किसी और सफर पे ऐसे किसी टॉपिक के साथ, और बने रहिए हमारे आर भक्ति शो चैनल के साथ। हरे कृष्णा। इस वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह सब भी इस रहस्य के बारे में जान सकें, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।